हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास आप लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, तो उसमें से मैंने एक प्रश्न देखा कि दीदी कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए जो हम लोग तैयार कर लें और हम लोग के एग्जाम में उसी से रिलेटेड प्रश्न आ जाएं और हम लोग आसानी से कर लें। तो अब मैं जो बताने वाली हूँ इम्पोर्टेंट से रिलेटेड चीजें, वो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने जो किया है मैं आपको वही बताने वाली हूँ और ये 100% सही भी है। आप लोग आजमा के देखिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग अगर कई बार एग्जाम दिए हैं तो यही करते आ रहे हैं कि आप लोग इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं। कोई टीचर या कोई भी आपको गाइड कर रहा है, तो अगर कोई कह दे रहा है कि ये चीजें ज्यादा एग्जाम में पूछी जा रही हैं, या आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग ये देख रहे हैं कि ये मतलब इनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या ये चीजें रिपीट हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग का दिमाग यही सोचता है कि चलो भाई हम लोग भी अच्छे से तैयार कर ले, वही आएगा। लेकिन आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे 2021 का, हिंदी का मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग देखे होंगे कि पूरा पैटर्न चेंज है और कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब ऐसा ही गवर्नमेंट ऐसा ही करेगी कि दिन पर दिन टफ बनाएगी एग्जाम को। आपको ऐसा नहीं है आसानी से कि जो चीजें रिपीट होती आ रही हैं, जो इम्पोर्टेंट वही आपसे पूछा जाएगा। अब उन विषयों पर फोकस किया जा रहा है, उन चीजों पर फोकस किया जा रहा है जो मतलब गौण है, जिनको सब लोग छोड़ देते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया था, मेरा एग्जाम निकलने का मतलब क्या कहा जाए, वजह क्या थी। मैंने भी तैयारी वैसे ही की थी, पहली बार मैं एग्जाम दी थी तो मैंने भी तैयारी वैसे ही की थी। मैं भी सेम कोचिंग की थी जो सारे लोगों ने किया था। जिसका निकला है वो लोग भी मतलब वहीं पे कोचिंग किए थे, जिसका नहीं निकला है वो लोग भी वहीं पे कोचिंग किए थे। मेरे साथ के बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेरा निकला, क्यों निकला, क्या रीजन था, ये चीज मैं अच्छे से जानती हूँ कि किस वजह से मैं एग्जाम में क्वेश्चन हल कर पाई, मतलब इतना कर पाई कि मेरा मतलब एक जॉब लग जाए। तो वजह ये थी ना कि जैसे मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो जैसे एकदम जी जान देने वाला काम, मन लगा के कोई भी काम। खेलना हुआ, बचपन में खेलती थी तो जी जान लगा के खेलना, घर का काम करना है तो जी जान लगा के काम करना, पढ़ाई करना है तो जी जान लगा के पढ़ाई करना, अगर मुझे अपनी हॉबी पूरी करनी है तो जी जान लगा के पूरी करनी है। कोई भी चीज, जैसे अब इस चीज को मैं मतलब भगवान को बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मतलब ये चीजें, ये खूबी है मेरे अंदर कि जो भी करना है जी जान लगा करना है। और कहीं ना कहीं यही वजह थी कि मेरा एग्जाम निकला। बात रही इंपॉर्टेंट की, तो मैं भी वही चीज कर रही थी, पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी, देख रही थी कैसे रिपीट हुए हैं। इंपॉर्टेंट पे मेरा भी ध्यान था, लेकिन बस वही बात है ना कि मैंने मन में ये ठाना कि ये जो किताबें हैं, इसमें से कहीं से कोई पूछेगा तो मैं बता सकूं, कहीं से कोई पूछेगा। अब मुझे रिस्क तो लेना नहीं था। अब मतलब फायदा मेरा यही हुआ कि मैंने कोई चीज छोड़ा ही नहीं। इम्पोर्टेंट मुझे पता था कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मतलब बाकी टीचर भी मतलब सजेस्ट करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी मैं भी देख रही थी, मुझे भी लग रहा था हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके अलावा मेरा माइंड बार बार यही कह रहा था कि नहीं, मुझे कोई चीज छोड़ना ही नहीं है। तो यही सलाह मेरी मानिएगा, अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पर ध्यान मत दीजिए। अगर आपके टीचर कहते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, या आपको भी लगता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं उसको आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। और पढ़ना ऐसा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं तो एग्जाम में जब एक बार ऐसे ना होता है कि चलो उसको देख लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि चलो उसको देख लेंगे, है ना, उसको भी हम देख लेंगे। जब देख लेंगे ना ऐसे ससरी निगाह से, तो एग्जाम में जब ऑप्शन मिलेगा तो हमको हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और कभी भी अच्छे से वहां पर नहीं कर पाएंगे। आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा। तो देखिए इसीलिए ना कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी ही नहीं, सिलेक्टेड चीजें पढ़ी, सिलेक्टेड बुक पढ़ी ना, बुक्स पर मेरे पास ज्यादा थी ही नहीं। एक मैंने बताया था सरस्वती पांडे की बुक थी, और शिल्पी वाला क्वेश्चन, भाई जो हम भी लोगों से राय लेते थे कि क्या करें, तो जो कई बार से एग्जाम दिए हैं मेरी फ्रेंड्स थी, तो वो बताएं कि शिल्पी का एक आता है, उसको ले लीजिए, सॉल्व करिए, उससे उसी से आता ही है, मतलब उसको करेंगे तो आइडिया मिलेगा, वही से घुमा घुमा कर पूछता है। तो वो मैंने लिया था। घटना चक्र मुझे ऐसा पता था, जैसे आप लोग की तरह मैं भी भटकती थी ना, तो जैसे ये भर दो फॉर्म, वो फॉर्म भर दो, तो मैं जानती थी कि घटना चक्र में, मतलब दुकान पर गई थी, देखी थी कि सारे मतलब उसमें रहते हैं मिला के। तो मैं एक घटना चक्र हिंदी का लेके आई थी कि उसमें मतलब सारा रहता है, नेट जेआरएफ से लेके सब क्वेश्चन रहते हैं, हाई लेवल के भी और लो मतलब रहते हैं, क्वेश्चन सारे रहते हैं, वो मैंने लिया था। उसके अलावा जो है व्याकरण के लिए बस एक किताब ली थी मैंने, वासुदेव नंदन की ली थी। और किताब मेरे पास यही थी, हाँ रामचंद्र शुक्ल की किताब थी। और क्या था, और मैंने ऑनलाइन वही मतलब सर का कोचिंग लिया था, अतुल अकेडमी से कोचिंग लिया था, और बाद में मैंने परचेस कर लिया था 200 सेट वाला। और क्या थी, टेलीग्राम पे मैं रोज टॉपिक वाइज टेस्ट देती थी, यही मेरा बस था।
मैं किताबें इतनी ही पढ़ी हूँ, ये जान लीजिए, और मेरा निकला है बस यही जानिए कि मैं एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ी। इसी को मैं अपनी भाषा में कहूंगी कि स्मार्ट स्टडी यही होता है कि आपका जितना सिलेबस उसी के अनुसार पढ़िए। बस मेरी एक सलाह मानिएगा, पर्सनल सलाह ये है कि इंपॉर्टेंट पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप चाहते हैं सफल होना, जी जान लगा दीजिए, झोंक दीजिए अपने आप को, बस इतना कम किताबें रखिए, लेकिन ऐसा मतलब अपना दिमाग में बनाइए कि इसमें से कहीं से कोई पूछेगा एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे पूरा किताब, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, हो सकता है। आप अगर रिवीजन कई बार करके देखिए, अनगिनत रिवीजन करिए, फटाफट फटाफट एकदम एक किताब खत्म करिए, शुरू से लेकर अंत तक खत्म करिए, फिर आ जाइए शुरू से पहले पन्ने पे आ जाइए, खत्म करते बस रिवीजन पे। आप मेरी बात मानिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पे ध्यान मत दीजिए। सारी चीजें पढ़िए, मतलब जो इंपॉर्टेंट है उसको और अच्छे से पढ़िए, उसमें से कहीं गलती होनी नहीं चाहिए। बस आप रिवीजन पे बस एक बार, बस मेरी मेरी मतलब रणनीति जो कही जाती है ना, यही था कि मैं जैसे एक लोगों को मैं बार बार अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि मैंने सुना था ऐसे, जैसे मैं आप लोगों को मतलब टिप्स देती हूँ ना, तो मैं भी ऐसे खोजती थी वीडियो को बताए कुछ मुझे, तो मैं वहां पे सुनी थी कि एक का इतनी बार मैंने 75 बार अपना नोट्स पढ़ा, 101 बार मैंने अपनी किताब पढ़ डाली। तो आश्चर्य होता था 75 बार कैसे, हम तो एक बार, मतलब आज तक तो यही हुआ था कि एक बार भी नहीं पढ़ पाते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं। वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उससे रिविजन किया था इतना, वो IAS और मतलब यूपीएससी का कुछ एग्जाम था, क्लियर था। मैंने वही बस देखा था, वही कहिए कि मेरा ज्ञान का जो एक स्विच जो था मेरे कहीं भी, मतलब तो वही मतलब ऑन हो गया। वही एक, इसीलिए ना कहते हैं कि आप लोगों को बार बार मैं अपनी चीजें बताती हूँ, पता नहीं कब आपको कहाँ से एक चीज, कोई चीज दिमाग में बैठ जाए और आपके अंदर जोश भर जाए और आप मोटिवेट हो जाए और मतलब लग जाए एग्जाम। पता नहीं कब आपका दिमाग सही हो जाए, पता नहीं कब आप चीजों से निकल के आपको लगे कि नहीं अब मुझे करना ही है, कभी भी ऐसा हो सकता है, बस आप लगे रहिए। तो मुझे बस वही एक वीडियो मैंने देखा, बस मुझे ऐसा लग गया कि चलो यार, जब आज तक तो इधर उधर भटके ही, ऐसा ही करके देखते हैं। जब 75 बार कहिए तो मैं भी 100 बार पढ़ूंगी, मैं भी बस यही टारगेट लेके मैं एक शुरू से किताबें जो थी पढ़ना शुरू करती थी समझ समझ के। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक कोरम पूरा करती थी कि नहीं पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ती जाती थी, जहां अंतिम तक गया फिर पहले पढ़ने पे आ रही थी, बस इसी तरह से। बस यही था कि मतलब मुझे कितनी बार रिवीजन कर लेना, और टेस्ट टॉपिक वाइज आपको मैंने बताया था, ये तो मेरा अलग चलता था, जो टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता था उसमें मतलब रिवीजन मुझे एक बहाना चाहिए था कि कितनी बार मैं दोहरा लूं। वही था जो 101 बार वो कह दी थी ना, तो वही मेरे दिमाग में था कि मैं भी इतनी बार करूंगी। तो बस कोई भी चीज मैंने छोड़ा ही नहीं था। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कोई भी चीज मत छोड़िए, आपके सिलेबस में है ना, सिलेबस में जो चीजें हैं पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़िए। बार बार मैं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पाठ्यक्रम में जो चीज नहीं है उसको क्यों पढ़ेंगे आप, पहले सिलेबस। और आप, एक क्वेश्चन और आया था कि अभी पाठ्यक्रम आया नहीं, अरे भाई मुझे तो नहीं लगता कुछ चेंज हुआ है, आपको जो मिल रहा है अभी पढ़िए, आपके सर भी सजेस्ट कर रहे होंगे या कहीं भी, आपको जो मिल रहा है पढ़िए, शुरू कर दीजिए, सोचने से अच्छा काम शुरू कर दीजिए। आप लोग देखिए, मैं बहुत ऐसे ही मैं भी करती थी, सोचती रहती थी, लेकिन अब मैं जान गई हूँ भैया इसका तोड़ यही है कि सोचने से अच्छा, अगर कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा है कि ये काम मुझे करना है फ्यूचर में, तो करना शुरू कर दो, उसका कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा, ना कोई आपको आके कहेगा, ना कभी सही समय आएगा। सही समय कब है, जब आप बना लेंगे वही आपके लिए सही समय है, जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे वही आपके लिए सही समय है। जल्दी पचड़े मत पड़िए कि कब करें, क्या करें, लोग क्या कहेंगे, ऐसा वैसा बार बार मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ। और देखिए हाँ, मुझे मेरे वो वाला जो चैनल है दूसरा वाला, गजना जीत की लाइफ, उस पर कमेंट है कि दीदी का चैनल नहीं है, लग रहा है कोई कॉपी किया, नहीं भाई वो मेरा ही है। और जैसे बार बार आप लोग ना, जैसे मेरा क्या है कि जैसे ये तो पढ़ाई का था, मैं कही ना कि मैं जिस चीज में लगती हूँ उसको एकदम अंत तक, जैसे ऐसा मेरा नेचर है। तो पढ़ाई में एक बार लगी, फाइनल चलो नौकरी पा गई, ठीक है, भगवान भी साथ दिए कि इतनी जल्दी भर्ती हो गई। अब उसके बाद से मेरा एक कलात्मक पक्ष तो है ही कि एक दिन मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरा इस संघर्ष का दौर था और शुरू से मैं क्या क्या चीजें साथ में करती गई, मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि एक जैसे ना सेकंड ऑप्शन, कि अगर मान लीजिए ये नहीं रहेगा तो ऐसा हो जाए कि मैं ये भी करूँ। मेरा मन भी लगता था, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी साइड में पढ़ते पढ़ते, जब मैं BA कर रही थी और फिर MA किया, तो साथ में बहुत सारी चीजें साइड में मैं करती जाती थी। मुझे ऐसा लगता था ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, मन बेचैन रहता था। बस यही है कि एक रास्ता नहीं मिलता था। अंत में सब कुछ करके देख लिया, एक रास्ता बस अपनी नौकरी ले ली। उसके बाद से फिर समझ में आ गया कि हाँ पहले एक जरूरी है, नौकरी जरूरी है, उसके बाद से ये सारी चीजें साइड की हैं, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बात मानिएगा, सब पढ़िए और अच्छे से बस दोहराते जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट में बताइएगा।